तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि लाइट चली जाती है तो मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। तो सॉरी दोस्तों, सच में लाइट चली गई थी। मैं दिन में काम करता हूँ तो रात को ही वीडियो बनाता हूँ। और इस वीडियो में मैंने इतना ही दिखाया कि फ़ोटोग्राफर की लाइफ में क्या क्या होता है जब हम एक डेस्टिनेशन वेडिंग पे जाते हैं, तो हमको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं प्रिपेयर। और आगे वीडियो में बने रहिए, बाकी ऐसे ही मज़ा आता रहेगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो भैया गोरखपुर में 3 दिन का शूट है, तो हमको अपना बोरिया बिस्तर बांधना ही पड़ेगा और अपनी ज़रूरत का सामान रख के हम निकल जाते हैं ऑफिस की तरफ। इतनी रात में बैग टांग के निकला था दोस्तों। अगर पुलिस वाले मिल जाते तो हमको तुरंत उठा ले जाते, क्योंकि हमारी शक्ल ही ऐसी है। ऑफिस पहुँचते पहुँचते 2:30 बज गया था दोस्तों, तो हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। शक्ल गंदी ज़रूर है दोस्तों, लेकिन मैं वीडियो अच्छी बनाता हूँ। थोड़ी बातें यहाँ पे कर रहा था, लेकिन वो आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो मुझे भी नहीं समझ में आई। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सारा काम ख़त्म करने के बाद दोस्तों ऑफिस में ही मैं सो गया था, और मैं जब उठा तो सुबह के 6 बज गए थे और टीम मेंबर बाहर गेट पे आके हमको उठाने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी मशक्क़त के बाद दोस्तों हमें उठा लिया गया था और हम तुरंत ही निकल गए गोरखपुर के लिए। थोड़ी दूर चले ही थे दोस्तों, तभी हमें लग गई चाय की तलब, और चाय पिए बिना हम लोग का गुजारा ही नहीं होता। तो हम लोगों ने रुक के यहाँ पे चाय पिया। चाय पीने के बाद दोस्तों थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, नींद खुल गई थी मेरी, नहीं तो पूरे रास्ते मुरझाया हुआ था मैं। और रास्ते का नज़ारा कुछ ऐसा था। नज़ारे का आनंद लेते हुए दोस्तों निकल जाते हैं हम अपनी मंजिल की ओर। सुबह जल्दी जल्दी के चक्कर में हम लोग फ्रेश भी नहीं हुए थे दोस्तों, तो होटल पहुंचते ही सबसे पहले मैं बड़े घर की ओर भागता हूं। बड़ा घर मतलब आप समझ ही गए होंगे। अपने अपने रूम में अपना सामान फेंकने के बाद दोस्तों भूख हमसे कंट्रोल नहीं होती, तो हम लोग निकल जाते हैं भोजन की तलाश में। भोजन करने के बाद रूम पे ही आया था दोस्तों, तभी पता चलता है कि क्लाइंट आ गया है, उनकी स्वागत की फ़ोटोग्राफी होनी है। अब हम तुरंत रेडी होकर निकल जाते हैं उनके स्वागत के लिए। तो जल्दी से भाग के हम आ जाते हैं अपने होटल की तरफ। यही है हमारा वेन्यू जहाँ पे सारे फंक्शंस होने हैं दोस्तों। तो सारे क्लाइंट का स्वागत हम लोगों ने कर लिया है दोस्तों, लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं आपको क्लाइंट नहीं दिखा सकता हूँ। ये देख लीजिए अब थोड़ा सा डेकोरेशन। धन्यवाद। तो इतनी मशक्क़त के बाद दोस्तों हमें मिलता है थोड़ा सा टाइम, और मैं तुरंत सो जाता हूँ क्योंकि शाम से भी इवेंट स्टार्ट है, तो उसको भी कंप्लीट करना है, जिसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सोते सोते कब शाम हो गई दोस्तों, इसका मुझे पता ही नहीं चला। इसीलिए मैं जल्दी से रेडी होके वेन्यू पे चला जाता हूँ दोस्तों। और मुझे व्लॉग भी शूट करना था, ये तो मैं भूल ही गया था। तो शाम का इवेंट है संगीत नाइट दोस्तों, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और डेकोरेशन हमें कवर करना है। शूट स्टार्ट होने के बाद दोस्तों मैं कोई वीडियो नहीं बना पाता हूँ खुद के लिए, इसलिए मेरी लास्ट की वीडियो है। अब मैं जा रहा हूँ रूम पे और सो जाऊँगा क्योंकि बहुत थक गया हूँ। The next day. आज की हमारी शुरुआत सुबह 8 बजे से हुई थी और हम लोग जा रहे हैं शूट पे। अभी थोड़ा नए नए हैं दोस्तों, तो कैमरे के सामने बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, लेकिन समय के साथ वो भी मैं सुधार लूँगा। और सुबह सुबह नाश्ता करके हम निकल जाते हैं अपने वेन्यू पे। वहाँ पे आज है हल्दी का इवेंट, और ये है थोड़ी बहुत डेकोरेशन जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो भैया फोटोग्राफर बनने का एक ही फ़ायदा है, अच्छी जगह पे जाओ, अच्छा अच्छा खाओ, फ्री का घूमो और चले आओ। तो हल्दी का इवेंट समाप्त हो गया दोस्तों। मैं तुरंत ही अपना समय बचा के वहाँ से निकल लेता हूँ, ताकि शाम की तैयारी करने के लिए थोड़ा सा आराम कर लूँ। बचपन से ही आलसी होने के कारण दोस्तों कोई भी काम करने के बाद मुझे सोना होता है। मैं तुरंत बिस्तर देखता हूँ और सो जाता हूँ, क्योंकि उसके बाद और कोई काम करने का मेरा मन नहीं होता। 3 hours later. तो दोस्तों जैसे ही सो के उठा मैं, हमें पता चलता है कि डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है, और उसे कवर करने के लिए हम तुरंत निकल जाते हैं तैयार होके। थोड़ा सा व्यू आप भी देख लीजिए। ऐसे ऐसे डेकोरेशन हमें देखने को मिलते हैं। क्लाइंट बहुत पैसा खर्चा करता है इन सारी चीज़ों पे। वेन्यू पे पहुंच के दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि डेकोरेशन अभी इनकम्प्लीट है दोस्तों। इतनी देर तो मैं थोड़ा सा और सो लेता, आधा घंटा अब हमें यहाँ पे और बैठना पड़ेगा। तो वेडिंग के लिए धीरे धीरे सारे गेस्ट आ रहे थे, तब तक मैं आपको थोड़ा सा डेकोरेशन का व्यू दिखा ही देता हूँ, और उसके बाद की चीज़ें मैं नहीं दिखा पाऊँगा, तो थोड़ा सा यही देख के आप खुश हो लीजिए। और आपसे यही बोलूँगा दोस्तों, फोटोग्राफ़र की लाइफ बहुत दिक्कत वाली होती है। इसका अंदाज़ा आप इनकी शक्ल देख के लगा ही सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये है हमारे ग्रुप के सबसे ओल्ड इंसान।
तो पूरी रात शूट करने के बाद दोस्तों अब हम बैठे हैं विदाई का इंतज़ार कर रहे हैं। विदाई होने में पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम हो रहा है कुछ ज़्यादा ही। यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 बजने वाले हैं। होटल में कुछ और हो ना हो, लेकिन एक काम बहुत जल्दी होता है दोस्तों। अगर दिन में कोई और इवेंट है तो यहाँ पे सारी चीज़ें हटा दी जाएंगी। तो शूट ख़त्म करने के बाद दोस्तों हम निकले थे अपने घर की ओर। रास्ते में ही मौसम एकदम से बदल जाता है। इतनी तेज़ बारिश देख के मेरा मन एकदम खुश हो जाता है। मैं वीडियो बनाने लगता हूँ, तभी चाचा मुझसे कुछ कहते हैं। लीजिए आप भी सुनिए। पानी बरस रहा है, इतना अच्छा नज़ारा है। क्या हो रहा है चाचा? इतना अच्छा मौसम है, इस मौसम को एंजॉय करिए। आप लोग सब स्मार्ट हमें लग रहे हैं। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? भले उम्र है तो ज्यादा मुंह छू देख रहा हूँ, एकदम धारदार बिल्कुल। कौन हूँ मैं? वैसे तो देखने में मौसम बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन राहगीरों के लिए मौसम बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इस समय एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तभी हमें एक टोल गेट दिखाई देता है दोस्तों, जो तेज़ हवा की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। और वहाँ पे पहुँचते ही हम थोड़े से मज़े लेने लगते हैं। आप भी देखिए। भैया क्या हुआ? क्या भैया क्या हुआ? ये सब क्या है? अभी आंधी आया था। ये सो रहा था। आंधी का पानी है? आंधी में पानी था? अच्छा, खेल रहा। तो ये सब क्या अभी बनवाए क्या इसको? अंडर अभी तो कंस्ट्रक्शन नहीं था। गिरेगा ना? मान लीजिए एक आध तो दे दिए, गाड़ियों में रख ले, बेच लेंगे, आगे कुछ नाश्ता पानी कर लेंगे। थोड़ा पकड़ा दीजिए। अरे हम अमा देंगे, पकड़ा दीजिए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। गैरेज जाइए, ऊपर देखिए ऐसी तैसी हो गई। हाँ वही देख। प्राकृतिक का कहर देखिए दोस्तों, पूरा टोल गेट ही तहस नहस कर डाला है। फिर थोड़ी देर के बाद दोस्तों मौसम ऐसा बदलता है जैसे कुछ लगता ही नहीं कि आंधी और तूफान भी आया था और बारिश भी हुई थी। इन सब चीज़ों के बाद दोस्तों हाईवे पे ही स्थित राजपूत ढाबा पे बैठ के हम लोग भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। तो यही सब होता है दोस्तों जब हम किसी डेस्टिनेशन वेडिंग पे जाते हैं। इसके बाद आगे मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, यहीं से हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।